अच्छा, how much time do you think is required to say sit for an interview? मतलब कि जैसे कि सपोज कितना टाइम एक स्टूडेंट को आइडियली लेना चाहिए या देना चाहिए से फॉर प्रिपेयरिंग फॉर अ कंपनी, और कैसे उसको प्रिपरेशन को जो है हम मार्क करें, मतलब कि सीवी बनाएं, पढ़ाई लिखाई करें, क्वेश्चंस लगाएं, कोर्सेज करें, प्रोजेक्ट्स करें, क्या जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है उसको थोड़ा सा समझा। यस सर, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं मोर और लेस यहाँ के सिनेरियो से रिलेट करना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरा एकदम फ्रेश है अभी। तो ऑफ कोर्स अब यहाँ के जो सिनेरियो हमने देखा है वो दैट माइट नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो तरीका हमने चूज किया है, तैयारी जैसे हमने की है, वो आई थिंक सबको हेल्पफुल होगा, वो सबको काम में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि वी ऑलवेज कॉल इट की प्लेसमेंट लेना इज अ वन सेमेस्टर अफेयर, वो एक सेमेस्टर का काम है। जैसे जुलाई इस बार तो थोड़ा कोरोना का था, तो थोड़ा बहुत चीजें डिलेड हुई या पोस्टपोन हुई, बट यूजुअली क्या होता है कि जुलाई वगैरह में हमारे प्लेसमेंट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं, एंड वी गेट आई गेस अराउंड 2 to 3 weeks और मे बी 4 weeks to submit our resume. Submit means that after that you won't be able to make any changes. हमारे पास टाइम होता है कि ये आपको रेज्यूमे अपलोड कर देना है, तो यूजुअली वी इनफैक्ट उस टाइम से पहले से ही जो लोग थोड़े सिंसियर हैं या तो जो थोड़े अटेंटिव थे, वो रेज्यूमे तैयार समर से करना शुरू कर देते, लाइक मई जून में वो तैयार करना शुरू करते हैं रेज्यूमे। मैं इसमें तैयार किया, आपने कुछ दोस्तों को भेजा, उनसे सजेशन लिए, उनसे फीडबैक लिए, फिर उस पर काम करते हैं। बट अगेन हम सब जानते हैं कि आखिरी में जब लगती है तभी हम काम करते हैं, तो जब डेडलाइन पास आता है फिर हम फटाफट काम करना शुरू करते हैं। तो आई गेस यूजुअली हमें 3-4 हफ्ते रेज्यूमे पे देना चाहिए, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि हम लोग कोई यहाँ पे 3-4 हफ्ते में कर लेते हैं, कोई लोग 1 महीना भी टाइम, कोई लोग यहाँ पे 2 महीना भी खर्च करते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन योर शेड्यूल और योर अवेलेबिलिटी, आपको 3-4 हफ्ते खर्च करना चाहिए। बिकॉज रेज्यूमे में क्या होता है, खुद की चीजें लिखना वो बड़ा अजीब हो जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। वो ऐसी बात है कि लोग बोलते हैं कि खुद की आवाज सुनना बहुत बेकार लगता है। सही बात है, सेल्फ अप्रेजल हो जाता है एक तरीके से। क्या सेल्फ अप्रेजल कहते हैं उसको। yes, बहुत मुश्किल होता है कि अच्छा ये मैंने ही किया था, खुद से भरोसा उठने लगता है, ये काम मैंने किया था उस टाइम पे, ये कैसे लिखूं मैं, तो मैंने उसमें कुछ किया ही नहीं था ऐसा कुछ। देन यू हैव टू कंटेन योरसेल्फ, नहीं भैया लिखना पड़ेगा कंटेंट। फिर बहुत सारी चीजें होती है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये लिखूं ना लिखूं, कितनी पुरानी बातें लिखूं, बिकॉज मैंने लोगों को देखा है कि लोग बहुत पुरानी बातें लिख देते हैं रेज्यूमे में, तो वो सब देखना पड़ता है आपको कि नहीं इतना कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद आई गेस जैसे अगस्त के बाद हम तैयारी करते हैं प्लेसमेंट के टेस्ट वगैरह, तो फिर हम प्लेसमेंट का टेस्ट वगैरह देना शुरू कर देते हैं सितंबर वगैरह से। तो उसमें हमारा 1-1.5 महीना 2 महीना यही चल रहा होता है। जैसे सितंबर में टेस्ट शुरू हो गए तो टेस्ट होंगे, अक्टूबर में टेस्ट होंगे, नवंबर में टेस्ट हो रहे होते हैं, साथ साथ कुछ और भी चीजें चल रही होती है, आपका एकेडमिक्स होता है एंड ऑल। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट ऐड करने का है कि जो प्रोफाइल्स आप टारगेट कर रहे थे या जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम जॉब है, कुछ टाइम के बाद ड्रीम जॉब बन जाता है कि बस जॉब मिल जाए, तो ये भी बात तो ड्रीम जॉब जो आपका था, क्योंकि आप हमेशा ड्रीम जॉब के लिए काम कर सकते हैं, जॉब कोई भी मिल जाए उसके लिए आप काम नहीं कर सकते। तो ड्रीम जॉब के लिए, उसके लिए आपको लगभग 3-4 महीने खर्च करने, मतलब पूरा समर आपको देना पड़ेगा। जैसे मई जून जो हमारे यहाँ समर होता है वो आपको देना पड़ेगा, बिकॉज एट सेवरल पॉइंट्स ऑफ टाइम यू माइट हैव टू लर्न एक्स्ट्रा स्किल्स और सम न्यू स्किल्स व्हिच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे पाइथन सीखना पड़ा, मुझे C++ सीखना पड़ा, तो वो सब चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी। मैंने लोगों से हेल्प लिया, बहुत सारे रिसोर्स जहाँ से हेल्प लिया, तो वो 2-3 महीने आपको देने पड़ेंगे नया स्किल सीख, इनफैक्ट मोर देन 2-3 महीने, बट थोड़ा समझते हुए कि बच्चे को और भी बहुत सारे काम हैं, तो 3 महीने तक आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहीं फिर एक बार प्लेसमेंट टेस्ट शुरू हो जाते हैं, देन यू डोंट गेट मच टू लर्न न्यू स्किल्स, यू कैन शार्प योर स्किल्स और यू कैन इम्प्रूव ऑन योर वीक एरियाज, कि उस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन 2-3 महीने आप सीखो, फिर उसको अप्लाई करना शुरू करो। इंटरव्यू के लिए मोर और लेस आपने जो चीज़ें अब तक लेके आप आए हैं वही आपका साथ देगा, अगर वो साथ नहीं देगा तो फिर आपका पता नहीं क्या होगा, बट वही आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो जो आपने पीछे पढ़ा है ये सब चीज़ें वही, और फिर बट हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है कि रेज्यूमे टेस्ट के टाइम पे यूज तो हो नहीं रहा होता, टेस्ट के टाइम में सिर्फ आपको जो आता है वो आप मतलब लिख रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको पता है कि आपके रेज्यूमे से आपकी मारी जाएगी, और मारी जाएगी ऐसे कि आपको उस टाइम पानी भी मांगने का मौका नहीं मिलेगा। फिर आपको रेज्यूमे, हम लोग यहाँ बोलते भी हैं कि रेज्यूमे को लोग लाइटली लेते हैं कि आखिरी में 7 दिन में कर लेंगे, नहीं हो पाता। तो जब आप इंटरव्यू अप्रोच कर रहा है या आपको पता है कि day 1 मेरा मतलब 1 दिसंबर को मेरा इंटरव्यूज हैं,
तो आप ऐसा करें कि आप 15 दिन पहले से पढ़ना शुरू करें, थोड़ा कि जैसे इस प्रोजेक्ट्स का मैंने पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, एंड यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग योर पॉइंट्स मेंशन्ड ऑन द रिज्यूमे। जैसे कि हमने बात की भी है कि जैसे प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि मोटिवेशन क्या था इस प्रोजेक्ट का, आपने ऐसा क्यों किया, इसमें आपने क्या आपका मॉडल लगाया, आपका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, आपकी के चैलेंजेस क्या है, रिजल्ट्स क्या थे, लर्निंग्स क्या थी। तो दैट इज कम्युनिकेशन स्किल भी मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब डू यू हैव टू एक्चुअली स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश मिक्स चल जाता है, क्या रहता है वहाँ पे? वहाँ पे सर हिंदी इंग्लिश चल पाना थोड़ा आई गेस इज नॉट अ वे, वहाँ पे नहीं चलेगा शायद, क्योंकि जितने फॉर्म्स का जैसे यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल फॉर्म्स भी होती हैं। अब उस केस में इश्यूज क्या होते हैं कि इंटरनेशनल फॉर्म्स हैं तो हिंदी की बात आप नहीं कर सकते, सीधी बात है। और जो इंटरव्यूअर अगर वो नेशनल भी है, मतलब जो अगर हमारे कंट्री के ही हैं, इवन इन दैट केस कुछ उनके पैनलिस्ट बाहर से भी हो सकते हैं। In any case, and I think in more than 90% of the cases, आपको इंग्लिश का ही सहारा लेना पड़ेगा। आप हिंदी को cannot bank up, मतलब of course I am not talking about language issue, I am just talking about कि सामने वालों को समझ नहीं आएगा, आपको बस इंग्लिश ही एकमात्र सहारा है। तो इसीलिए हम ये भी बात करते हैं कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल्स में इश्यूज यही है कि वो जो जैसे 4 चीजें होती है कम्युनिकेशन में, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, जो टॉयफल और आईएलटीएस में लोग करते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये 4 चीजें वो काम करके आएंगी। लिसन करके आएगा। इस कभी मतलब ये नहीं कि जैसे मेरी रीडिंग, खुद की रीडिंग मैं खुद अच्छी मानता हूँ, बट लिसनिंग आई कुड नॉट स्कोर वेल इन टॉयफल, आई कुड नॉट। तो मतलब वही इस चारों में कोई वो नहीं है कि आपको ये आता है तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं। तो आपको चारों काम करके आने पड़ेंगे। तो कम्युनिकेशन में जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सब आपको करके ही आएगा। I think people should spend some significant number of hours or time to prepare for these things as well. Because हमने यहाँ लोगों को देखा है कि वो काफी अच्छे थे academically, but just because they did not know how to present their thoughts, they could not get selected. Of course, they will get selected sooner or later, but yeah, that holds a very significant place.